सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन के एक क्वेश्चन का ही है, उसका एक फार्मूला होता है, वो आपको याद है, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है L1 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पता नहीं कहाँ है, कहीं है, उसकी लोकेशन क्या हमको नहीं मालूम। इज रोटेटेड अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, बस जहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, उससे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट की जा रही है। चलिए रोटेट करेंगे अभी। टू मेक इट L2, और रोटेट कैसे की गई, इसका नाम L2 हो गया। मैं एक नई लोकेशन पे आ गई, नई लोकेशन पे आ गई तो वो उसका नाम हो गया L2, ऐसा बोला गया है। Such that the area formed by L1 line, L2 line and x axis and line x is equal to 5, ये 49/3 स्क्वायर यूनिट है। If its point of intersection with x is equal to 5 lies below x axis, find the equation of L2। कुल मिलाकर के L2 का इक्वेशन निकालना है। जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर बहुत सारे बिरादर लोग हैं, उन सबके बारे में पहले बात की जाएगी। देखो सबसे पहले L1 को पहचानते हैं। L1 का जो इक्वेशन है वो क्या है, राइटिंग गंदी हमारी है, वो है 3y माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। ये L1 का इक्वेशन है। और ये L1 जहां पर y को कट करती है उसके चारों घुमाई गई है। तो जब y को कट करेगी तो x की वैल्यू क्या होगी जाकर के 0। तो जब ये लाइन y को कट करेगी तो x की वैल्यू 0 होती है वहां पर। तो x को 0 करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y माइनस 6 बराबर 0, y बराबर 3y सॉरी, y बराबर 2। यानी कि 0,2 पर ये y एक्सिस को कट करेगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ स्केच भी बनाता चलता हूं, ठीक है। ये एक्सिस है, थोड़ा रफ स्केच बना रहा हूं मैं। ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन है ना, y को 0,2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब 0,2 पे यहां कहीं कर रही है, इस पॉइंट पे कहीं कर रही है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2, ठीक। तो ये इस लाइन का इक्वेशन है, ये पॉइंट 0,2 है। समझ में आ गई बात। ये L1 का इक्वेशन है, ये L1 का इक्वेशन है, ठीक। अब इसको घुमाना है, उखाड़ ना लेना इसको जहां पे इंटरसेक्ट है उसी के चारों घुमाना। एक और लाइन है यहां पर x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 कुछ ऐसी लाइन होती है, x इज इक्वल टू 5 कुछ ऐसी लाइन होती है, ठीक है। ये L1 है, थोड़ा और घुमा बढ़ा दो इसको, ये L1 है। कैमरे में आ जाओ, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, जहां ये L1 को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं B, और साथ ही साथ B का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मतलब लाइन L1 और B का हम कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। लाइन L1 और B का हम कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। देखो B के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट तो 5 ही है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो निकल आया 5, ठीक। अब y कोऑर्डिनेट और निकाल लें, क्योंकि B पॉइंट किस पर है, L1 पर है, तो ये L1 को सेटिस्फाई करेगा। तो L1 में x को 5 रख दो। L1 में जब आप x को 5 रखोगे, L1 में जब आप x को 5 रखोगे, इसको रब करते जाएं, क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 10 माइनस 6 बराबर 0। तो y की वैल्यू आएगी 16/3, ठीक है। यानी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट 5,16/3, ये B का कोऑर्डिनेट निकल आया, ठीक। चलो एक एक कड़ी पूरी करते जाए तब समझ में आएगा। अब कह रहे ये जो लाइन घूम रही है ना, ये कर क्या रही है, देखिए
कहते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x इज इक्वल टू 5 लाइज बिलो द x एक्सिस विद द इक्वेशन L2। यानी जो L2 बनी है ना, L2 ऐसे कुछ बनी है, यहां से ऐसे कहीं जाके यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा बोला इन्होंने। एक मतलब ये x इज इक्वल टू 5 को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन x के बिलो इंटरसेक्ट कर रही है। जिन जिन पॉइंट पे कट कर रही है, मैं मान लेता हूं ये D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले ये L2 इक्वेशन आ गई है ना। तो पहले तो L2 का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। L2 का इक्वेशन क्या है, जरा समझिएगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसलिए इसको भी आप हटा दो, ठीक है। आप जरा ध्यान से समझिएगा L2 का इक्वेशन कैसे निकाले हम। देखो जो L2 है वो 0,2 से ऊपर जा रहा है, मतलब L2 y एक्सिस पर 2 यूनिट इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और आप जानते हैं लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल mx प्लस c। तो c दो पॉइंट, एक पॉइंट से होकर जाने वाली ये मैं नहीं निकालने वाला हूँ। लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। m उस लाइन का स्लोप होता है और c होता है इंटरसेप्ट जो y एक्सिस पर कट करती है। चूंकि L2 y पर 2 कट कर रहा है, स्लोप हमको मालूम नहीं, स्लोप में मैं मान लेता हूं, तो जो इक्वेशन ऑफ L2 निकलने वाला है वो निकलने वाला L2 वो निकलने वाला है y इज इक्वल टू mx प्लस 2। ये L2 का इक्वेशन हो गया है ना, यहां तक तो पहुंच गया। अब L2 ने यहां पर कट किया है x एक्सिस को, और ये d में इस पॉइंट को e मान लेता हूं, तो पहले e का भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो e का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, फॉर e निकालने के लिए, चूंकि e x एक्सिस पर ही ओरिजिन है, e x एक्सिस पर y 0 होगा, तो y को 0 करेंगे, कहां करेंगे, यहां करेंगे ना, तो y को 0 करेंगे तो बाई इक्वेशन 1 ये क्या आने वाला है, एक सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें, हमको एरिया निकालना है, तो लेंथ हमको चाहिए है ना। तो जब इसको आप x y को 0 करोगे तो 0 इज इक्वल टू mx प्लस 2, x की वैल्यू आएगी -2/m, यानी e का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो आएगा -2/m, 0। तो e का कोऑर्डिनेट आ गया -2/m, 0। e का कोऑर्डिनेट है। अब आपको अजीब लग रहा होगा कि आपने तो e का निगेटिव कोऑर्डिनेट दिया है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जी हाँ, पॉजिटिव ही है, मैंने पॉजिटिव ही दिया है, कहाँ पॉजिटिव दिया, तो निगेटिव दिया आपने। एक्चुअली में जब मैं m निकालूंगा ना, तो ये इसका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, तो m इसका निगेटिव आएगा, तो मैं रखूंगा इसकी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये दूरी मैं 2/m लिखूंगा, ये निगेटिव में साइन नहीं लूंगा, ठीक है। अब मैं d का कोऑर्डिनेट चाहता हूँ, e का कोऑर्डिनेट तो निकल आया, अब मैं d का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, जानबूझ से इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि हमको बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखो अब जरा d के कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं, फॉर d, तो सभी कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आप एरिया निकाल पाओगे। देखो जब d का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x इज इक्वल टू 5, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x का मान तो आ गया 5, ठीक। अब y निकालो, x को 5 रखो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5m प्लस 2, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा d का 5m प्लस 2। अब देखो ध्यान से, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्चुअली ये माइनस में आना चाहिए, तो ये माइनस में लिखेंगे हम, तो प्लस में आ गया ना, क्योंकि m निगेटिव यहाँ पर होगा, अगर m की वैल्यू रखेंगे तो माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम लिखेंगे इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो निगेटिव लिखेंगे। तो इस e पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल आया है ना, d पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब क्या क्या चाहिए आपको, एक और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, एक ये पॉइंट दिख रहा है, c दिख रहा है। अब ये चूंकि x बराबर 5 है तो 5,0 हो जाएगा, तो सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आएगा ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सबका कोऑर्डिनेट निकालने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो लाइन L1 है, ये वाली लाइन है, इज रोटेटेड अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट की गई है L2 बनाने के लिए, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की गई है, सच दैट द एरिया फॉर्म बाय L1 के द्वारा जो L1 L2 x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 5, ये लाइन इज दिस, यानी ये वाली एरिया दी हुई है, देखो ध्यान से, ये वाली एरिया दी हुई है, ये वाली एरिया जो है ये आपको दी गई है ना। अब आप कहीं नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये उन्होंने x एक्सिस लगा दिया बीच में, तो इसके ऊपर का एरिया दिया हुआ है, ये दिया है 49/3 स्क्वायर यूनिट, यानी आपको एक्चुअली जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि एरिया
इसका नाम लिखो, नाम क्या इसका होगा, इसको ए लिख दो, यानी एरिया AECB, AECB ये जो एरिया है वो 49/3 स्क्वायर यूनिट है। बात समझ में आई? अब आप कहीं इतना टाइम लगा करके हम क्वेश्चन एग्जाम में लगाएंगे, भैया आप तो अपने आप लगाओगे ना, आप थोड़ी अपने आप को समझाओगे, फटाफट लगा लोगे। अब ये एरिया निकालें कैसे? दिक्कत, ये शेप तो अजीब टाइप का लग रहा है। तो एक बात देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा सा ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में से अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो नीचे है इसका माइनस कर दें तो इधर ऊपर वाला एरिया निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है, ABD, ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये आपका आएगा 49/3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो, जब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो हाफ बेस लिखूंगा ये BD, बेस लिखूंगा मैं BD, और हाइट क्या लिखिए, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये AF, ये परपेंडिकुलर इंटू AF माइनस, जरा इस ट्रायंगल को देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी है, ये 90 डिग्री है ना, तो इसका एरिया तो हाफ बेस हो जाएगा आपका EC, और हाइट हो जाएगी आपकी CD इज इक्वल टू 49/3। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां वैल्यू रखने जा रहे हैं, वैल्यू विद साइन रखी जाएगी। विद साइन क्यों रखी जाएगी? उसको दो कारण है। पहला कारण तो ये है, जो कि लास्ट कारण है, कि m यहां निगेटिव है, m जो है ना स्लोप इसका निगेटिव है, और हम यहां ऑलरेडी m रखे हुए पॉजिटिव, वो अपने आप माइनस आ गया की बात है, तो विद साइन रखेंगे वैल्यू। देखो ध्यान से, 1/2 BD की वैल्यू कितनी है? BD ये है ना, यहां से लेकर के ये दूरी, तो B से C तक की दूरी में से C से D तक की दूरी ऐड कर दो, तो B से C तक दूरी क्या है? ये वाली दूरी 16/3 है ना, 16/3, और प्लस करना है लेकिन विद साइन, ये निगेटिव है तो माइनस करेंगे, माइनस 5m+2। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया आपने? एक्चुअली मैंने प्लस ही किया है, यहां आपने कहा प्लस किया है, सुनो ध्यान से। जब आप m की वैल्यू निगेटिव कर दोगे तो ये साइन प्लस नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी m को पॉजिटिव लिखे पड़े, इसलिए वो माइनस दिख रहा है आपको। तो ये तो BD की वैल्यू आ गई, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई AF, और AF दूरी कितनी है? AF दूरी 5 है, तो इंटू 5 हो जाएगा, ठीक, माइनस 1/2, यहां लिखता हूं नीचे में 1/2 इंटू EC, EC ये दूरी है ना, E से C तक की दूरी है, तो 5 में से ये वाली माइनस कर दो विद साइन, तो ये आ जाएगा 5+2/m। एक्चुअली हमने माइनस ही किया है, क्योंकि जब m की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो यहां माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। और इंटू CD, CD की दूरी क्या है? CD ये वाली दूरी है माइनस में, तो माइनस में 5m+2 बराबर है 49/3। उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर थोड़ी जगह हमको लेनी पड़ रही है, हम अगले स्टेप में हट जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो 1/2 है ना, ये बाहर 1/2, ये 1/2, एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर काम खत्म कर देते हैं और ब्रैकेट खोल देते हैं, 5 को अंदर लाओ, तो 16×5 = 80। यार सुनो, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, यहाँ 3 एलसीएम ले लो, इस ब्रैकेट के अंदर 3 एलसीएम ले लो, तो आएगा 16 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 30×5 15m, माइनस का 3 दूनी 6, ठीक है। मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और इनटू में 5 है। अब देखो, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, यहां प्लस लगा दो, और ये 1/2 उधर चला गया है, 1/2 आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब इस माइनस हट गया यहां से, माइनस इसको प्लस बना दिया है, अब ये 5 अंदर जाएगा तो क्या आएगा? 25m, 5 दूनी प्लस का 10 आएगा। जब ये जाएगा प्लस का 2/m का मल्टीप्लाई जब 5m से करोगे तो mm कर जाएगा तो 10 आएगा, और 2/m का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4/m आएगा, इज इक्वल टू ये 98/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई बन के इसको 98 बना दिया है ना। अब आपकी गाड़ी काफी कुछ
खिसक गई है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 6 10 माइनस का 15m अपान 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस इसके अंदर देखो जरा, ये 25m है प्लस का 20 है प्लस का 4 अपान m है इज इक्वल टू 98 अपान 3 है। गलती ना हो कैलकुलेशन में, क्योंकि कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हमसे तो हो ही जाती है, चाहे किसी से होती हो ना होती हो। अब देखो ध्यान से, यहां भी m एलसीएम ले लो। अच्छा 5 को अंदर ले जाओ, तो 5 हम 50 माइनस 15 75 75m अपान 3 प्लस यहाँ m एलसीएम ले लो, तो आएगा 25m स्क्वायर प्लस का 20m प्लस का 4 होल अपान m इज इक्वल टू 98 अपान 3। यहां तक बात समझ में आ गई है आपको भी और हमको भी। इसका एलसीएम ले लो 3m, यहां 3m हो गया एलसीएम, तो m से इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 से उधर मल्टीप्लाई होगा, तो m से इधर होगा कितना हो जाएगा, यह आएगा 50m माइनस 75m स्क्वायर और माइनस प्लस का, ये 3 से करोगे तो 25 3 75m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 60m प्लस 3 चौक 12 इज इक्वल टू 98 अपान 3। 75m स्क्वायर कट गया, 50m और 60m दोनों प्लस में है, 110m और ये प्लस का 12 इज इक्वल अपान 3m इज इक्वल टू 98 अपान 3। बिल्कुल आप आंसर के मुहाने पे खड़े हैं। देखो अब यहां पर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर लाओगे कितना होगा 330m प्लस 12 36 बराबर 3 24 और 3 9 27 28 29 294m 294 छोटी वैल्यू है, इसको इधर ले आओ, 330 माइनस 294 m बराबर 36 माइनस का, तो यहां पर आएगा आपका, नहीं हम इसको इधर लेके आए माइनस उधर, हाँ ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 94 3 से 36 आएगी, तो 36m इज इक्वल टू माइनस का 36, m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। समझ में आ गई बात, ये जो माइनस में वैल्यू हम ले रहे थे दूरी में, तो वो बात समझ में आपको आ गई होगी है ना, m की वैल्यू -1 आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ L2 निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ L2 आपने क्या निकाला था, इक्वेशन ऑफ L2 जो था वो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c को 2 लिखा था आपने, m रख दो -1, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 2, ये आपसे पूछ रहा था वो, ठीक है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। आंसर को टैली कर लो, या x को इधर ले आओ तो ये x प्लस वाई बराबर 2 हो जाएगा, कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।